भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, एक नाम हर पन्ने पर चमकेगा। वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाता है। आज के दिन हम उनके त्याग, बलिदान, संघर्ष और उनकी उन प्रेरणाओं को याद करते हैं, जिन प्रेरणाओं के द्वारा उस महान सपूत ने हमारी देश की आजादी को आजाद कराने का सपना देखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। आपके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्सा स्कूल में हुई। 1913 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आपने स्नातक में एडमिशन लिया तथा फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण की। 1920 में आप इंग्लैंड प्रवास किए, इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च अध्ययन करने के पश्चात आपने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा में भाग लिया और उस परीक्षा को उत्कृष्ट नंबरों से पास कर ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन देश की पराधीनता में ICS की नौकरी करना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। 1921 में ही ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, इस्तीफा दे दिया। भारत लौटे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित हुए। आपके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है, आपके राजनीतिक गुरु थे। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए और देश की आजादी के लिए कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर 1938 में हरिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है, जो कि मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था। इसमें पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। यद्यपि इस चुनाव में महात्मा गांधी की ओर से पट्टाभी सीतारमैया ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए। पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो गए। इस चुनाव में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार यह उनकी व्यक्तिगत हार है। नेताजी महात्मा गांधी जी का अत्यधिक सम्मान करते थे। उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्यगत कारणों का उल्लेख करते हुए 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा एक नए संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और कहा कि देश की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, यद्यपि इसके लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि भारतीयों को भारत की आजादी भारतीयों के संघर्ष से ही प्राप्त होगी। इंडियन स्ट्रगल उनकी स्वलिखित बुक का नाम है, किताब का नाम है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के पश्चात देश की आजादी के लिए वो देश बदल करके अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए आप सिंगापुर पहुंच गए, जहां की सिंगापुर में पहले से ही कैप्टन महेंद्र प्रताप सिंह और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ बने। कमांडर इन चीफ सिंगापुर में आजाद हिंद फौज सरकार का गठन किया तथा दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा दिया।
आजाद हिंद सरकार का गठन किया। इस आजाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया, जिस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। एक कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में था। ये जो आजाद हिंद फौज थी, इसमें 40,000 सैनिक थे, जिसमें भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करने वाले भारतीय समुदाय के लोग ने मिलकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया। यही आजाद हिंद फौज जापान और जर्मनी के सहयोग से देश की आजादी के लिए कूच किया। मणिपुर के इम्फाल, नागालैंड के कोहिमा तक विजय प्राप्त किया। अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त किया। आजाद हिंद रेडियो का गठन किया। कहा जाता है कि 1945 में जापान की जब हार हो गई तो आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे वो बंदी बना लिया गया। जब बाद में उनका ट्रायल चला भारत में, और ताइवान लौटते समय ऐसा बताया जाता है कि ताइवान के एक एयरपोर्ट में, ताइपे एयरपोर्ट में प्लेन क्रैश हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। कई बार ये भी चर्चा होती रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी जीवित है। जब इनके कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, भारत सरकार ने 1970 में खोसला आयोग का गठन किया। उनकी रहस्यमयी मृत्यु का पता लगाने के लिए खोसला आयोग का गठन किया। आज उनकी 128वीं जयंती है। आज उनकी जयंती पर हम नेताजी के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हैं। उनका जय हिंद का नारा हर भारतीय के दिल में गूंजता रहेगा। जय हिंद।